दिल्ली में यमुना किनारे सब्जियां उगाने पर पाबंदी लग सकती है। यमुना के पानी के प्रदूषण की वजह से लोगों की सेहत पर पड़ने वाले असर को लेकर दिल्ली सरकार का पर्यावरण विभाग एक रिपोर्ट तैयार कर रहा है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यमुना के प्रदूषित पानी से उसके किनारे उगने वाली जो सब्जियां हैं उसके चलते काफी बुरा असर पड़ता है लोगों की सेहत पर। लिहाजा सब्जी उगाने पर अब पाबंदी लगाई जाए। यमुना किनारे खेतों में उगाई गई ये सब्जियां यूं तो काफी चमकदार हैं, लेकिन इनके खाने से बीमार होने का खतरा है। पर्यावरण प्रदूषण को लेकर पिछले दिनों आई विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में राजधानी में हवा और पानी में प्रदूषण की बात कही गई थी, जिसके बाद उपराज्यपाल ने शहर में प्रदूषण का अध्ययन करने के लिए एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें कहा गया है कि यमुना किनारे उगाई जाने वाली सब्जियां लोगों की सेहत के लिए खतरनाक हैं। कमेटी ने यमुना किनारे सब्जी उगाने पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ है, क्योंकि अभी ये बड़ा कंसेप्चुअल स्टेज पे है। बहुत बड़ा काम है, बहुत लोग इन्वॉल्व हैं, तो उस पर काम चल रहा है। हाल में दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग की एक रिपोर्ट में भी यमुना के पानी को जहरीला होने की बात मानी गई थी। ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि यमुना खादर में नदी के बहाव क्षेत्र से दूर उगाई जा रही सब्जियां कम नुकसानदायक हैं। पर्यावरण के जानकारों की नजर में समस्या की असली जड़ सरकार का ढुलमुल रवैया है। दोष है उन इंडस्ट्रीज से जहां से जहर उगल रहे हैं, दोष है हमारे घरों से जहां डिटर्जेंट और इस प्रकार के दुनिया भर के जहरीले पदार्थ निकल के हमारी नदी में पहुंच रहे हैं, और वो नदी का पानी फिर इस खेती में इस्तेमाल हो रहा है। जल्द ही यह रिपोर्ट उपराज्यपाल के पास भेजी जाएगी। उपराज्यपाल से हरी झंडी मिलते ही सरकार अंतिम फैसला लेगी। लेकिन इसके साथ ही ये सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद यमुना साफ क्यों नहीं हो पा रही है? यमुना को इस हाल में पहुंचाने का जिम्मेदार कौन है? सरकार के इस फैसले से यमुना किनारे खेती करने वाले किसानों के रोजगार पर असर पड़ेगा। यही वजह है कि इस कमेटी ने ऐसे किसानों को फूलों की खेती करने का सुझाव दिया है। लेकिन सब कुछ निर्भर करता है इन सिफारिशों पर उपराज्यपाल क्या फैसला करते हैं। कैमरामैन राजेंद्र के साथ रवि सिंह, दिल्ली, IBN 7। और सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता रवि सिंह का। रवि, तो यहाँ पे खतरा बना हुआ है, क्या लगता है आपको कि क्या आगे प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है इस रिपोर्ट के मद्देनजर? देखिए, निश्चित तौर पर दिल्ली सरकार के जो तमाम विभाग हैं इस बारे में तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे सलाह ले रहे हैं। लेकिन इसके साथ में ये भी ध्यान दिया जाएगा कि आखिर में जो लोग काम करते हैं सैकड़ों हजारों की संख्या में यमुना के किनारे जो किसान खेती का काम करते हैं उनके रोजगार पर असर ना पड़े, तो उसके लिए क्या दूसरे जो वैकल्पिक इंतजाम हो वो किए जा सकते हैं, उसकी जगह पर क्या ऐसा किया जाए जिनसे उनके रोजगार पर असर ना पड़े। तो एक जो कुछ जो ऐसे सदस्य हैं उन्होंने ये इसमें सुझाव दिया है कि फूलों की खेती इनसे कराई जाए, और जिससे क्योंकि जो सब्जियां हैं लोगों को खाने के इस्तेमाल में आती हैं, और निश्चित तौर पर यमुना का जो पानी है वो काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित हुआ है और उसकी वजह से उसका लोगों की सेहत पर असर पड़ता है। क्योंकि एक रिपोर्ट आई थी WHO की, और जिसमें ये कहा गया था कि दिल्ली में जो है काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण है। उसके बाद उपराज्यपाल ने एक कमेटी का गठन किया था जिसमें तमाम जो विभाग है, पर्यावरण विभाग हैं, तो उसमें एक सुझाव ये भी आया था कि आखिर में यमुना किनारे जो सब्जियां उगाई जा रही हैं उसके इस्तेमाल पर किस तरीके से रोक लगाई जाए। तो निश्चित तौर पर इस बारे में अभी विचार किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से मुख्य सचिव सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अभी ये क्योंकि विचार के स्तर पर है और अभी पूरी तरीके से कॉन्क्रीट जो डिसीजन नहीं हुआ, फाइनल डिसीजन नहीं हुआ, तो फाइनल डिसीजन होने में भी थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन फिलहाल अभी इस बारे में चर्चा की जा रही है। तमाम जानकारी के लिए रवि आपका बहुत बहुत शुक्रिया।